हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रिकल साइंस में यूनिट 2, जिसका सबसे पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। तो किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आता है ओमेगा टी ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे या तो हमारा वोल्टेज हो सकता है या फिर हमारा करंट हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ की वैल्यू, तो हम देख सकते हैं दैट आवर वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करें हम लोग यहाँ से यहाँ की वैल्यू की, सो द वैल्यू इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू 0। बात करें हम लोग यहाँ से यहाँ की वैल्यू की, सो द वैल्यू इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम नेगेटिव। एंड यहाँ से यहाँ की वैल्यू की बात करें, सो द वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द मैक्सिमम नेगेटिव टू 0। तो इस तरीके से कुछ हम लोग हमारे साइनसॉइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म की, तो एक तो होता है हमारा साइनसॉइडल, जो कि हम लोग देख चुके हैं। देन वी हैव अ स्क्वायर वेव एंड देन वी हैव अ ट्रायंगुलर वेव। तो साइन वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, स्क्वायर वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एंड ट्रायंगुलर वेव को या फिर सॉटूथ वेव फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब हम लोग देखते हैं कुछ टेक्निकलिटीज रिलेटेड टू आवर साइनसॉइडल वेवफॉर्म। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक साइन वेव है, अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी इंस्टेंस पे कोई भी वैल्यू निकालता हूं, तो उनको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ओमेगा T1 पे मेरी वैल्यू V1 है एंड ओमेगा T2 पे मेरी वैल्यू V2 है। तो यहाँ पर V1 एंड V2 मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम और पीक वैल्यू, तो जैसे ये मेरा सिग्नल है साइनसॉइडल एंड इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द इक्वेशन व्हिच इज Vm sin ओमेगा T। अब क्योंकि ये साइन सिग्नल है एंड वी नो दैट कि साइन हमारा मैक्सिमम होता है एट 90 डिग्री, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे मेरी ये वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू Vm। तो ये Vm मेरा बन जाएगा मैक्सिमम और द पीक वैल्यू। अब बात करें हम लोग अबाउट साइकिल, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो साइकिल का मतलब क्या हुआ, तो जैसे हमारा सिग्नल यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड यहां पर वो आके एंड हो रहा है। अब इसके बाद जैसे हम देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ था एंड वापस से वही सिग्नल अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो जब तक सिग्नल अपने आप को रिपीट नहीं करता, यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं वन साइकिल कंप्लीटेड। नाउ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। अब यहां पर हमें एक और रिलेशन पता होता है दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई होता है। तो यहां से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं विच इज 2 पाई बाय ओमेगा सेकेंड। नाउ वी नो दैट ओमेगा हमारा 2 पाई एफ के बराबर भी होता है, तो वो वैल्यू हम लोग यहां पर भी पुट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट टर्म विच इज द फेज एंगल। तो जैसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं दैट वी हैव 3 डिफरेंट साइनसॉइडल वेव्स। तो एक वेव पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सिर्फ लाइंस बनी हुई है, एक पे हमने क्रॉस बनाए हुए हैं एंड एक पे हमने सर्कल बनाया हुआ है। तो सर्कल वाली वेव को हम लोग मान लेंगे V1 विच इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। अब बात करें हम लोग अबाउट द V2 वेव, जो कि ये वाली वेव है, तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि दैट ये जो मेरी वेव है ये 120 डिग्री मेरी ओरिजिनल वेव से आगे है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Vm sin ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा V2 वेव है दैट लीड्स V1 बाय 120 डिग्री। अब सिमिलरली मैं बात करूं अबाउट द V3 वेव, जो कि मेरी ये वाली वेव है, तो इसको मैं देख सकता हूं दैट कि ये जो मेरी वेव है ये मेरी V1 से 120 डिग्री पीछे है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Vm sin ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री एंड इट मीन्स दैट द V3 वेव लैग्स V1 बाय 120 डिग्री। तो ये जितना भी हमारा एंगल आया है इसी को हम लोग हमारा फेज एंगल कहते हैं। So that was all for this video and I will see you in the next one.